हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे एसवीटी फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पहला यूनिट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट हम जो चर्चा कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो हम ये जानेंगे आज कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है पहले से कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब कोई वह ये इलेक्ट्रिकल चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। किसी भी मैटर का मतलब कि जो भी मैटर हो, या तो जितना भी हमारा है मेटल, जैसे में आपका आयरन हो गया और मान लीजिए स्टील हो गया, जितने भी हमारा मैटर हैं उसमें उसका एक प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस मैटर को रखेंगे तो उसमें जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो चार्ज उसमें जो मैटर का जो पार्टिकल्स है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं जिसका सिंबल क्यू, स्मॉल क्यू और बड़ा क्यू। इसका यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल लेटर का सी से डिनोट करते हैं और इस एसआई सिस्टम में से कूलम्ब कहते हैं। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्जेस, और जैसे पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस का मतलब कि जो प्रोटॉन्स, हमारा जो मैटर होता है, इसके लिए आप समझिए कि मैटर क्या है। तो मैटर एक पूरा केमिस्ट्री का संरचना में मैटर होता है, उसमें बाहरी ऑर्बिट्स होते हैं और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर के ऑर्बिट में क्या होता है, चक्कर काटते रहता है, जो जिसपे नेगेटिव चार्जेस होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो इसके सेंटर में, मतलब इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन क्या होता है, स्थित होता है, और इसका जो पोलैरिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसी का बारे में कह रहा है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा। ये तो मैटर का पार्टिकल्स है, इस पे भी चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन को कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में होता है मैटर्स के, या एटम्स जिसको कह सकते हैं, एटम का, वो होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक एन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसका ये जो चार्जेस है उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हम जानेंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे में कहता है कि जो दो प्रकार के हमने चार्ज पढ़ा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर जो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज को जब आपस में हम रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर करेगा, अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, अलग करेगा, दूर रखेगा। ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पे जो एक नेगेटिव चार्ज पढ़े हैं, अगर हम डिफरेंट चार्ज को आपस में रखेंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर सेम चार्ज, जैसे एक नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें रिपेल होगा और इसमें भी रिपेल होगा। लेकिन आपस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है आपका चार्जेस का। तो हम और आगे चल के देखेंगे कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो कहता है कि द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्जेस होते हैं।
तो हम जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, वो होता है नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे हमने ऊपर ही पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को नेगेटिव चार्ज के रूप में दर्शाते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। और जो चार्जेस है वो प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर कितना चार्जेस है, वो पॉजिटिव तो ये दर्शाता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है कि 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम। ये आपका यूनिट का चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस। देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। एक तो हमने पढ़ लिया कि चार्जेस क्या होता है, अब हम वो चार्जेस को फ्लो करवाएंगे। अगर हम फ्लो कराएं वो चार्ज को तो वो क्या होता है, तो हम कहते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर लाइक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम वो जो चार्ज हमने देखा पहले, अगर वो उस चार्ज को हम फ्लो करवाते हैं किसी भी कंडक्टर में, जैसे किसी भी कंडक्टर का मतलब कि कोई भी मेटल, जैसे वायर, अगर वायर है, वायर एक मेटल, जो मेटल का जो वायर है, अगर उसमें चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर रुका हुआ है तो वो स्टैटिक चार्ज है, और लेकिन अगर वो फ्लो कर रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे उसको एक नया नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। इसको सूचित करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। Q/T मतलब जहाँ पे हम, आई का मतलब होता है करंट, जिसका यूनिट लेते हैं एम्पियर, और क्यू का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज जिसका यूनिट है कूलम्ब, जिसको सूचित करते हैं C से। T है अपना टाइम जिसको हम यूनिट लेते हैं सेकेंड, और S से इसको सूचित करते हैं। अब यूनिट ऑफ करंट, अगर हम करंट जान गए कि जो फ्लो कर रहा है चार्ज वो है करंट, तो हम उसका यूनिट के बारे में जानेंगे। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर से इसको सूचित करते हैं। इसको कैपिटल लेटर ए, अल्फ़ाबेट का ए से इसको सूचित करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अब जब हम पता चल गया कि फ्लो ऑफ चार्ज उसको करंट कहते हैं, तो इसका डायरेक्शन देखेंगे कि कैसे, डायरेक्शन क्या होता है। इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब कि जो कन्वेंशनल मेथड है करंट का फ्लो करने का, वो क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें पूछे कि करंट हमारा किसी भी सर्किट में कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो हम हमेशा वहाँ पर टिक करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सर्किट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सर्किट। ये हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर यहीं पे हमें पूछे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करता है, तो हम वहाँ पे इसके ठीक उल्टा बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। इसको हम अगर डायरेक्शन, दो चीज़ों का हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने ये देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दो चीज़ का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन का और एक हो रहा है करंट का। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में ये देखा, सबसे पहले हमने ये देखा चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज का सिंबल हमने देखा, फिर उसका यूनिट देखा, फिर उस टाइप ऑफ चार्जेस जैसे में हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देखा, फिर उसका प्रॉपर्टी देखा कि चार्जेस में क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे में हमने देखा रिपेल और अट्रैक्ट का, और फिर हमने देखा कि यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है, दो प्रकार का हमने देखा, एक प्रोटॉन पर क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, हमने ये देखा कि फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज को फ्लो हम करवाएं तो क्या कहलाता है, तो अगर हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो वो करंट कहलाता है। फिर उसके बारे में हम फार्मूला देखें कि वो कैसे सूचित करते हैं, तो उसके बारे में जाने। फिर उसके बाद करंट का जो यूनिट है वो जाने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। फिर दो और कंसेप्ट के बारे में जाने कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, फ्लो जो हम चार्ज का करवा रहे हैं वो दो चीज़ों का है, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और दूसरा करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करता है,
और जो आपका ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। ये था आज के वीडियो हमारा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इस यूनिट के सभी टॉपिक का लेक्चर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बूस्ट पाठशाला को और कमेंट कर कर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।